हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, अभी तक मैंने अपनी इस जर्नी के बारे में आप लोगों को बताया कि कैसे हम मिले और कैसे हम अलग हुए और फिर कैसे हमारा यूनियन हो गया। और यूनियन भी किस बेस पे हुआ ये भी आपको पता है। मुझे स्टैंड लेना पड़ा, पापा ने साथ ही छोड़ दिया। सब डिवाइन की ही प्लान से होता है हमारा। देखिए, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो भी होता है सब डिवाइन की मर्जी से होता है। और मैंने उसी दिन से समझ लिया कि सच में मैं अपने बस में हूं ही नहीं। मैंने डिवाइन को एकदम सरेंडर कर दिया है कि प्रभु जैसे आप चलाओगे वैसे मैं चलूंगी, क्योंकि चलते हम हैं लेकिन चलाते हमारे ईश्वर हैं। अभी एक बहन ने कहा कि मतलब मैं तो बाबा को बाबा ही बोलती हूँ, अपने हनुमान बाबा को। उन्होंने कहा वो परम पिता हैं। हाँ, सच में वो मेरे परम पिता हैं, क्योंकि मेरे पापा तो साथ देते नहीं, तो मेरे लिए तो यही मेरे परम पिता हैं, यही मेरे माता हैं। मतलब मेरे मम्मी पापा सब कुछ मेरे बाबा, मेरे हनुमान बाबा हैं। तो क्या हुआ, अब सोचिए कि हम एक ही स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट अलग है हमारा। ठीक, मैं तो अयोध्या की हूँ, कितनी रील में मैंने बताया है कि मैं अयोध्या नगरी की हूँ। ठीक, इनका डिस्ट्रिक्ट अलग है। उसके बावजूद सोचिए कि अपनी हमें अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे स्टेट भेजा गया। और हमें ये भी नहीं पता है कि हाँ वहाँ हमारे ट्विन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं जॉब के पर्पज से गई। ठीक, मैं जॉब करने के लिए गई। जॉब क्या था, समझ लीजिए जब डिग्री ली हूँ तो जॉब तो करना करना था। और ये भी अपनी पूरी पढ़ाई वहीं की है, जिस स्टेट में हम मिले, हमारा यूनियन हुआ, ये भी वहाँ निकल गए थे। अब सोचिए कैसे डिवाइन घुमा के ले जाते हैं। जहाँ मिलना होगा वहाँ आपको ले जाएंगे घुमाकर। तो क्या हुआ कि जब मेरे पास डिग्री थी तो जॉब तो करना करना था। फिर मैंने क्या किया, मतलब ऐसे ही प्राइवेट, मैंने सोचा जब डिग्री है मेरे पास तो चलो मैं कहीं वैकेंसी देखती हूँ। और मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल एक देखा, और मतलब वैकेंसी थी जीएनएम की। मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। मैं वहां गई सिर्फ 3 महीने के लिए। कैसे डिवाइन का प्लान देखिए। अब सच में आप विश्वास नहीं मानोगे कि हर जगह भगवान ही काम कर रहे थे और मुझे लग रहा था मैं कर रही हूँ। मेरे अंदर अपने आप आया कि यहाँ कर लो जॉब। मैं गई। अब सोचो कैसे उस स्थान तक पहुंचाने के लिए कैसे डिवाइन ने प्लान किया था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ में सच में हर जगह चमत्कार ही मैंने देखा है, और उसी को ही मैं चमत्कार कहती हूँ, जिसको आप लोग कहते हो मैं करती हूँ, मैं करता हूँ। मुझे लगता है चमत्कार बाबा ही करते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने वैकेंसी देखा, मैं गई वहाँ इंटरव्यू दिया और वहाँ मैं सेलेक्ट हुई। ठीक, अब फर्स्ट जॉब थी मेरी, पहली बार मैंने कहीं जॉब करी थी। तो ये था, सैलरी ज़्यादा नहीं थी। तो अब देखिए, वहाँ मेन पर्पस था किसी और से मिलाना मुझे, लेकिन वो मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं यहाँ जॉब कर क्यों रही हूँ। और मैं जॉब करती रही। जैसे मेरा 2 महीने बीता, तीसरे महीने होने वाले थे तो एक और नर्स आई। अब हॉस्पिटल है तो वहाँ नर्सिंग की जॉब निकलती निकलती रहती है वैकेंसी। तो क्या हुआ, एक लड़की आई, उसने एएनएम किया था, मैंने तो जीएनएम किया है। वो आई तो मतलब जैसे जो होती है, जब नई नई कोई आता है तो बैठते हैं मतलब पास बैठ के बताते हैं कि आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ। तो उसी स्टेट की थी। तो ऐसे बात करते करते मैंने कहा तुम पहले कहाँ करती थी जॉब। तो उसने कहा, मतलब छोटी थी मुझसे, उसने कहा दीदी कि मैं एक जगह है, मतलब वो सेंटर है 12 सेंटर एनजीओ टाइप का, मैं वहां जॉब करती थी। तो मैंने कहा क्यों चली आई। तो उसने कहा कि वहां 2-2 3-3 4-4 महीने तक सैलरी नहीं आती, क्योंकि वहां सैलरी गवर्नमेंट के थ्रू आती थी। तो मैंने बस ऐसे ही बात करते रहे। उसके बाद सच में बताऊं, वहां का डॉक्टर इतना बदतमीज था, उसकी वजह से मुझे भी जॉब छोड़नी पड़ी थी वहां की। क्यों, उस लड़की को इतना उल्टा बोल दिया, क्यों गुस्से में चली गई जॉब छोड़कर। 4 दिन हुए थे, हमने एक दूसरे से बातें की और बस मोबाइल नंबर शेयर किया कि हाँ चलो हम अब दोस्ती हो जाएगी। और 4 दिन हुआ वो चली गई। देखो कैसे डिवाइन प्लान करते हैं। मैंने उसका नंबर लिया और डॉक्टर ने भी मुझे कुछ ऐसा ही उल्टा बोला। वैसे गाली गलौज नहीं दी, लेकिन वो बदतमीज था तो सबको बोलता था, तो सब भाग जाते थे। तो मैंने भी कहा कि मैं इसका क्यों सहूंगी, मेरे पास डिग्री है, मैं कहीं भी जॉब कर लूंगी। और मैंने वहां अपनी समझ लीजिए 1 महीने की सैलरी छोड़ के मैं वहां से निकल आई। मैं निकल गई। अब मेरे पास जॉब थी नहीं, जॉब चली गई थी। तो अब मैं क्या करती, मेरे दिमाग में था अब हनुमान बाबा से, मेरे अंदर देखो कैसे जॉब की क्रेविंग मचा रहे थे। पहली बार मैंने जॉब की थी, लेकिन अंदर से इतना इंटरेस्ट जाग गया था कि मुझे जॉब करनी है करनी है। तब क्या हुआ, अब मेरे अंदर बाबा क्रेविंग मचा रहे थे कि जॉब करो जॉब करो। अब मैं सोच रही हूँ कहाँ करूँ कहाँ करूँ। तो उस लड़की का नंबर मेरे पास था, तो मैंने कहा एक बार देखूं वो लड़की जहाँ सैलरी 3-3 4-4 महीने पे आती है, वो एनजीओ टाइप का है, मैं देखती हूँ मैं ही वहीं चली जाती हूँ।
वहाँ जीएनएम, एएनएम, फार्मासिस्ट, डॉक्टर सब रहते हैं। तो देखिए किस्मत कैसे साथ देती है और कैसे भगवान दिमाग में उस चीज को क्लिक करवाते हैं। तो क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा चलो मैं उस लड़के से बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि कहीं कोई जीएनएम की अगर पोस्ट हो तो बताए मुझे। मैंने उसको कॉल किया, विश्वास नहीं मानेंगे, जिस सेंटर पे हम मिले थे, जहां हम जॉब कर रहे थे, जहां पहली बार मैंने अपने ट्विन सिम ली थी, सोचिए उस लड़की ने उसी सेंटर का नाम लिया कि फला जगह एक सेंटर है। सब 12 सेंटर था, सोचिए 11 सेंटर पे जीएनएम थी, उसी एक सेंटर पे 5-6 महीने से जीएनएम नहीं थी। वहां जीएनएम टिकती ही नहीं थी। सोचिए कहते थे वहां जो 2-3 महीने रहती ही चली जाती हैं। मतलब थोड़ा मतलब आउटर साइड पड़ता था और थोड़ा अंदर जाके पड़ता था। मतलब किसी को गाड़ी की सुविधा नहीं थी, किसी को कोई प्रॉब्लम, अपना अपना बहाने मारते थे, लेकिन वहां कोई टिकता नहीं था। और वहां की डॉक्टर भी इतनी बदतमीज थी, उसकी वजह से और नहीं टिकता था कोई। अब क्या था, उसके बाद क्या था कि आप विश्वास नहीं मानोगे, उसने कहा कि एक जगह वही है, अगर आप देखो मैं आपको मतलब हेड ऑफिस का नंबर देती हूँ, आप वहां जाके इंटरव्यू दो, अगर हो जाएगा तो कर लेना। अब देखिए कैसे प्लान हुआ भगवान का। मैं दूसरे दिन मैं पहुंच गई हेड ऑफिस, मैंने कहा मैं कर लूंगी चाहे जैसे। मैंने वहां इंटरव्यू दिया। आप विश्वास नहीं मानोगे, इंटरव्यू में उन्होंने जीएनएम के बदले एएनएम की कुछ ऐसी चीजें पूछी जो मुझे नहीं आई। सोचिए, तो मुझे लगा जॉब गई। लेकिन जिसको ये बैठाए हो भगवान ही, जो इनके मर्जी से चल रहा हो, उसका जॉब कैसे जा सकता था। तो मेरे थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे, मैं उसका उत्तर ही नहीं दे पाई। तो मैडम ने कहा, वहां जो हेड थी, उन्होंने कहा कि बेटा आप तो इसमें फेल हो गए, अब क्या करोगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार चांस दीजिए, अगर मैं वहां फेल हुई अपने काम में तो आप मुझे निकाल देना। बस मुझे 22 तारीख डेट थी, दिसंबर का महीना था, 22 दिसंबर। तो मैंने कहा कि 2020 की बात है, 22 दिसंबर का। तो मैंने यही कहा कि बस मुझे 8 दिन का टाइम दीजिए, अगर आपको मेरा काम समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे निकाल देना। क्योंकि जहां मैंने 3 महीने के लिए जॉब करी थी, वहां मैं सीख गई थी जीएनएम का बहुत चीजें। तो क्या हुआ, मैम ने कहा ठीक है बेटा मैं आपको चांस देती हूँ। और उनको गरज ये थी कि वहां जीएनएम थी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि जब खाली है तो उससे अच्छा यही जाए। अब देखिए किस्मत कैसे साथ देती है। फिर मैं वहां गई। तो जब मैं पहली बार गई ना, तो मुझे बड़ा गंदा लगा वहां। मैंने कहा कि हाँ मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी। अब देखिए मुझे कैसे अट्रैक्ट किया। जैसे मैं दिमाग में ये चीज सोच रही थी, मैंने सामने देखा, सेंटर के जस्ट सामने हनुमान जी का मंदिर। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था। अंदर आई, जॉब करी, तो वहां लोग खिड़की से दिखाने लगे, देखो हनुमान जी का मंदिर है। मैं बड़ी खुश हुई कि अरे यहाँ तो बाबा जी हैं। मैंने बाबा को प्रणाम किया। मैंने कहा चलो मेरे बाबा तो हैं, इसका मतलब कुछ जरूर साइन है मेरे लिए। मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा चलो जॉब शुरू करती हूँ। मैंने जॉब शुरू करी। अब सोचिए 2020 की बात है, दिसंबर की, 22 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई। और मैं ज्वाइन करी। उसके बाद मेरा मन नहीं लगा, लेकिन जब मैंने बाबा को देखा तो मैंने कहा चलो करती रहूंगी। मेरा मन लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं मन लगाकर कर रही थी क्योंकि बाबा थे साथ में। तो मैं करती रही। आप विश्वास नहीं मानोगे, उस 8 दिन में मैंने इतना अच्छा काम किया कि वहां के सारे स्टाफ खुश। ये तो सारा काम संभाल ले रही है, 8 दिन में इतना नॉलेज कैसे है। कंप्यूटर पे एंट्री भी करना, क्योंकि मैंने कंप्यूटर भी सीखा था। कंप्यूटर पे एंट्री भी करना रहता था, डेटा फिल करना। उसके बाद पेशेंट भी आते थे, उनको भी जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाना, रिसेप्शनिस्ट का काम था लिखना, उसके बाद समरी बनाना, सब चीज फटाफट 8-10 रजिस्टर ऐसे मुझे पकड़ा दिए जाते थे, मैं पूरा फिल करके रख देती थी। बाबा की कृपा थी, मैं करती रही। उसके बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे, सोचिए मेरे ट्विन का आना वहीं लिखा था, मेरे हाफ सोल का आना वहीं लिखा था, और ये इस चीज से मैं अनजान थी। लेकिन कैसे मुझे वहां ट्रिगर मिलता था, फिर भी मैं रहती थी वहां। धीरे धीरे मेरे काम अच्छा देख के लोग, सेमो ऑफिस था, सब अटैच्ड था, गवर्नमेंट का था। तो सेमो ऑफिस में जब कोई मीटिंग वगैरह होती थी तो मेरी बड़ी तारीफ वहां हो। उस एक हफ्ते के बाद 8वें दिन जिन मैडम ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कॉल करके इतनी खुश हुई, क्योंकि विजिट आई थी, 10-15 दिन के बाद विजिट आई। और उन्होंने जो मेरा काम है उसको देखकर उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि थैंक यू बेटा, अगर मैं तुम्हें ना रखती तो बाद में बहुत पछताती। मेरी तारीफ करने लगी। मैं कुछ नहीं कर रही थी, सब बाबा कर रहे थे। तो क्या हुआ कि मेरा काम अच्छा लगने लगा, सब खुश होने लगे। लेकिन कई कई स्टाफ के अंदर जलन आने लगी, ईर्ष्या द्वेष उनके अंदर आने लगी। भाई अब सोचिए, जेलसी, इसीलिए कहती हूँ कि किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वहां की जो मेन हेड थी, मेन लेडी डॉक्टर थी, वो मुझसे नफरत करने लगी।
पहले तो उसने सोचा, वहां पता क्या नियम था, ये था कि जो उसका कहा मानता था उससे वो खुश रहती थी, जो उसको इग्नोर करता था ना उससे वो गुस्सा होती थी। और मैं मुंहफट थी, तो जैसे वो कुछ बोले तो मैं वो चीजें मना कर देती थी। मैं बोलती थी नहीं मैम ऐसे कैसे होगा, मेरा काम तो ये है। कोई एक्स्ट्रा काम बोल देती तो मैं बोलती थी मैम मेरा काम है नहीं तो मैं क्यों करूंगी, मैं अपना काम करूंगी। वहां की जो पीएचएम थी वो भी मेरे ही स्टेट की थी, तो वो थोड़ा बहुत मुझे समझती थी। इससे भी लोगों को जेलसी होती थी। 6 महीने बीते, उसको निकलवा दिया वहां से। मतलब वहां की जो मैनेजर होती है वो लड़की मेरा सपोर्ट करती थी, तो उसको मतलब ऐसे फंसाया कि उस ऊपर उसकी बुराई की कि ये लड़की यहाँ सही नहीं काम करती है, डेटा अच्छे से फिल नहीं करती, कितने क्योंकि समझी जाती जो काम होता था वो पूरा सेमो ऑफिस में जाता था। अब इसकी वजह से उसको फंसाए, उसको निकाल दिया। अब मैं पड़ गई अकेली। उसके बाद भी मुझसे कहने लगी वो डॉक्टर कि तुम भी यहाँ से चली जाओ, यहाँ अकेले क्या करोगी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अब मेरे अंदर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी, मुझसे पता है क्या डॉक्टर कहती थी कि तुम अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लो, तुम यहाँ अकेले क्या करोगी, क्योंकि वो जो मैनेजर थी वो चली गई थी, वो फीमेल थी। उसके बाद कई लोग आए गए, कई लोग आए गए, तो क्या था वो चली गई तो मैं अकेली पड़ गई। मुझे बड़ा रोना आया, मैंने सोचा कि मैं कैसे काम करूंगी। तो वहां हेड ऑफिस से फोन आया कि तुम्हारा कहीं और ट्रांसफर कर दें। तो मैं सच में सिर्फ हनुमान बाबा को देखती थी, मैं कहती थी कि मैम मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मेरे अंदर पता नहीं क्या, और सबसे ज्यादा हनुमान बाबा को लेकर कि मेरे बाबा का मंदिर यहाँ है, और 12 सेंटर था, 12 सेंटर पे 11 सेंटर ऐसा था जहां मंदिर नहीं था बाबा का, कोई मंदिर ही नहीं था। यही एक सेंटर था जिस सेंटर के सामने हनुमान बाबा का मंदिर था। सोचिए, ये मेरे लिए साइन ही तो था। मेरे विश्वास को समझ लीजिए कैसे भगवान बढ़ाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। फिर वो डॉक्टर कहती थी कि तुम्हें यहाँ सैलरी कम मिलती है, तुम्हें मैं ज्यादा सैलरी दिलवा दूंगी, चलो कर लो वहां। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। सोचिए, मेरे अंदर आता ही नहीं था कि मैं वहां से निकलूं। और ऐसे बीतते बीतते सोचिए, उस डॉक्टर ने इतना मतलब उसके अंदर इतनी नफरत मेरे लिए भरती गई कि ये जा नहीं रही है, और इसकी वजह से वहां धांधली हो नहीं पा रही है। ओपीडी में संभालती थी, तो ओपीडी के जो पैसे आते थे ना वो मेरे पास रहते थे। मतलब वहां 13 रुपए की पर्ची कटती थी, तो वो पर्ची का पैसा मैं रखती थी, समझ लीजिए। तो इसमें से कोई घपला कोई कर नहीं पाता था। इस चीज से लोग मुझसे परेशान होने लगे। लोग कहते थे कि इसी में से तो मतलब जब इतने पैसे आते हैं इसमें से तुम निकालो, चाय पानी का खर्चा सब लोग निकालते थे। मैंने कहा मैं निकालूंगी ही नहीं। गलत काम करवाने के लिए फोर्स करते थे, झूठ बोलने के लिए फोर्स करते थे, और मैं उस चीज को मना करती थी तो मेरे खिलाफ हो गए सब। सोचिए, वहां ऐसे ही धांधली चलती थी। लोग स्टाफ क्या करते थे, इसीलिए तो वहां जेएनएम नहीं टिकती थी, क्योंकि वो फोर्स करती थी। जिस जो जेएनएम जाती थी वहां पोस्ट होके, तो क्या करते थे उसको लोग फोर्स करते थे। ओपीडी होता था, जो पर्ची बनती थी उसके पैसे सिर्फ जेएनएम, उसके पैसे जेएनएम रखती थी, और इससे क्या होता था लोग परेशान हो जाते थे। जो उसकी नहीं सुनता था उसको निकलवा देती थी। अब मेरे लिए प्लान क्या, मुझे कितनी बार शिकायत करी कि ये काम नहीं करती, लेकिन वहां से सब लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब आपसे अच्छा तो ये काम करती है, अगर इसको डॉक्टर बना दे तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। अब वो सोचो, वो डॉक्टर ट्रिगर नहीं होगी मुझसे। पहले तो उसने, आप विश्वास नहीं मानोगे, पहले चुपके से मुझे कहती थी ये लो तुम, चुपके से पैसे पकड़ाती थी, भाई ये लो 1000 रुपए, तुम बहुत मेहनत करती हो। मैंने कहा कितनी बार वो बोलती थी कि मेरा काम कर दो, मेरी हेल्प कर दो, तो मैं कर देती थी हेल्प। तो उसके बाद पता है क्या करती थी, मुझे आजमाती थी कि देखूं ये लालची है या नहीं। तो मुझे 500 ऐसे पकड़ाती थी पैसे लेके, और कहती थी ये रख लो तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा मैं ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ। ये मत सोचिए कि हाँ अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो ये सोच रही कि मैं लालची हूँ, नहीं, मैं यहाँ लालच के या पैसे के उसमें नहीं आई हूँ। और सच में मैं किस लिए गई थी मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। ये चीजें मैं उससे कैसे बोलूं जब अगले इंसान को खुद नहीं पता है कि मैं अपने ट्विन सोल के लिए आई हूँ। बस इतना बोलती थी कि मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आई हूँ। भगवान बुलवा देते थे मुझसे। उसके बाद क्या था, उसके बाद वो जब आजमाती थी पैसे नहीं लेती थी। 2 बार उसने पैसे देने की कोशिश करी थी मुझे। सोचिए, उस 4 साल की नौकरी में, 4 साल की नौकरी में तो 4 साल मैंने बिताया, लेकिन कैसे बिताया ये मैं आपको बता रही हूँ। मतलब 5-6 महीने से खेल शुरू हो गया था मेरे साथ, मैं नहीं निकली। मिलता रहा ट्रिगर, रुलाते रहे। कितनी बार मैं रोई हूँ। सोचिए, वहां स्टाफ को भड़का देते थे, स्टाफ मुझसे लड़ाई कर लेते थे, मैं रोने लगती थी। बस सोचते थे मैं जॉब पे जाऊंगी नहीं। फिर अगले दिन बाबा हिम्मत दे देते थे, फिर पहुंच जाती थी। फिर वो लोग सोचते थे ये जा क्यों नहीं रही है, ये फिर क्यों आ गई। ऐसे करते 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 सोचिए, मतलब 3 साल बीत गए। और आप विश्वास नहीं मानोगे, वो सेंटर सोच लीजिए, हर साल सेंटर बंद होता था।
जैसे गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि हर साल सेंटर चाहे 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं, कभी कभी 5-6 महीने के लिए वो बंद होता था। तो वहाँ की जो वार्ड आया थी वो हमेशा कहती थी कि आप लोग बस 1 साल रहोगे, उसके बाद चले जाओगे। और विश्वास नहीं मानोगे, प्लान देखो भगवान का, अगर बंद होता तो मैं शायद जॉब चेंज कर देती। इसीलिए मैं हमेशा बाबा से दुआ करती थी, अगर बाबा मतलब मुझे वो नौकरी इतनी प्यारी लगने लगी थी सिर्फ वहीं तक, जब तक मेरे हाफ नहीं आए थे। अंदर से मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, जो चीजें मुझे इरिटेट करती थी वो चीजें अच्छी लगने लगी। मैंने कहा कि नहीं भगवान, ये सेंटर बंद नहीं होना चाहिए। मैंने 501 का प्रसाद माना। सोचिए, पहली बार जब 2023 आया तो सेंटर बंद होने वाला था, तो मैंने प्रसाद माना बाबा 501 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, सेंटर ना बंद हो। और सेंटर सच में नहीं बंद हुआ। फिर मैंने प्रसाद सबको खिलाया। वहाँ के सारे स्टाफ मुझे इतना फेमस कर दिए थे कि बस ये, अगर मैं मिठाई लेके जाती थी तो हमेशा बोलते थे कि आज कौन सा प्रसाद लेके आई हो, क्या माना था आपका, कौन सी विश पूरी हुई है। और हनुमान बाबा की बेटी सब जानते थे वहां कि मैं हनुमान बाबा की भक्त हूँ। कोई आता था तो कहते थे ये तो हनुमान बाबा की भक्त हैं। ऐसे ऐसे करके सोचिए, पूरे 4 साल तक मैं वहां जॉब करी, लेकिन 4 साल सेंटर नहीं बंद हुआ। और 4 साल मैंने, चारों साल पे 3 बार मैंने 501 का प्रसाद माना था। और लास्ट में जब सेंटर बंद होने वाला था तो मैंने 1000 का मान दिया था कि हे बाबा 1000 का प्रसाद चढ़ाओगे, प्लीज सेंटर मत बंद करना। और मुझे नहीं पता था मैं क्यों मांग रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, मुझे सच में ये नहीं पता था कि मैं प्रसाद क्यों मांग रही हूँ और इसका रीजन क्या है। लेकिन इसके पीछे का रीजन था मेरे हाफ सोल का आना। सोचिए। और वो डॉक्टर इतनी इरिटेट हुई थी मुझसे, इतना इरिटेट हुई थी कि मुझे पूरा निकालने का प्लान। सोचिए, अगर मैं कोई चीज बोल देती थी तो कहती थी तुम इतना ज्यादा क्यों बोलती हो, धीरे बोलो। मतलब वो देखो, कोई भी हॉस्पिटल होगा उसमें डॉक्टर जो होता है सबसे सीनियर होते हैं भाई, वो डॉक्टर है। अब वो सारे लोगों को दबाती थी। उससे छोटी पोस्ट की एनम ओनम रहती थी, एज में उससे बड़ी भी रहती थी ना, वो सच में उनको उल्टा बोल देती थी। वहां की वो वार्ड आया भी उनसे एज में बड़ी थी, उनको उल्टा बोल देती थी। तो वो सोचती थी कि इसकी क्या औकात है। लेकिन मैं डरती नहीं थी। विश्वास नहीं मानेंगे ना, मेरे अंदर इतना, मतलब वो भी हनुमान बाबा की पुजारन थी। सोचिए, हनुमान बाबा की पूजा करती थी वो औरत, शादीशुदा थी, हनुमान बाबा की पूजा करती थी। लेकिन सच में वो भले अंदर से कितनी भी पूजा करे, लेकिन उसके अंदर दया बिल्कुल नहीं थी, इतनी निर्दयी थी। हर वक्त मुझे हर्ट करने का प्लान। जैसे मैं रिसेप्शन पे हूँ, जैसे कोई आ रहा है, आप विश्वास नहीं मानोगे इतना इरिटेट करती थी। आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा था, कोरोना खत्म होने के बाद भी लोग वैक्सीनेशन होता था वहां वहां 500-500 लोग आते थे। तो मास्क लगाना कितना जरूरी होता है। अगर मैं बोल दूं पेशेंट से कल से मास्क लगा के आना वरना पर्ची नहीं बनेगी, तो सच में उसका उल्टा ही करवाती थी। कहती थी कोई मास्क नहीं लगाएगा, तुम्हें पर्ची बनानी पड़ेगी। और जब मैं, सच में जब मैं पर्ची बनाने लगती थी फिर 10 दिन बाद कहती थी क्या कि तुम मास्क क्यों नहीं लगवाती हो इनसे। अब सोचिए ये क्या था, ये मुझे ट्रिगर दिया जाता था। और हर 5-6 महीने बीतने पे कहती थी कि इसका ट्रांसफर कर दो आगे। हेड ऑफिस में फोन करती थी, वहां से कॉल आती थी मेरे पास कि बेटा तुम्हें दूसरे सेंटर भेज दो, तुम्हारा काम तो इतना अच्छा है, वहां थोड़ा पिछड़ा है, वहां का काम हो जाएगा, वहां की जीएनएम को यहाँ भेज दूं। तो मेरा कुछ ऐसा काम था, एनसीडी स्क्रीनिंग होती है जिसमें शुगर बीपी पेशेंट की एंट्री होती है ऑनलाइन। तो विश्वास नहीं मानेंगे, कम से कम नहीं, मैंने 8-9 हजार तक एंट्री कर दी थी। अब मैं कहती थी सबसे, मेरे लिए बहाना मिल जाता था। मैं बोलता था 8 हजार तक एंट्री करी हूँ और आप मुझे दूसरे सेंटर पे जहाँ 1-2 हजार है मैं वहां जाके क्यों पूरा करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और मेरी जिद के आगे सब हार जाते थे क्योंकि मेरा काम अच्छा रहता था, वरना तो मुझे 2 मिनट में निकाल देते। और निकालने की औकात किसी की थी ही नहीं जिसके साथ मेरे परमपिता मेरे हनुमान बाबा हों। हमेशा मैं मंदिर की दुहाई देती थी कि निकाल दीजिए ठीक है, लेकिन मेरे हनुमान बाबा को साथ लेके चलिए, वहां रख दीजिए मंदिर, तब मैं चलूंगी। सब मुस्कुराते थे, मैम आती थी मुस्कुराने लगती थी, कहती थी कि सच में तुम इतनी बड़ी भगवान की बच्ची हो, तुम सच में इतना ज्यादा भगवान को मानती हो। मैंने कहा हाँ। और हाथ में हमेशा जय श्री राम लिख के जाती थी। वहां देखते थे ये क्या रेड पेन से लिख के आई है। सोचिए, ये था। फिर मैं वहां से निकली नहीं जब तक मेरे ट्विन नहीं आए। जिस दिन मेरे हाफ सोल आए थे उसके बाद की कहानी आपको मैंने स्टोरी में बताई है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हम खुद ही निकल गए। वहां लोग मुझे सैलरी का लालच देते थे, मैं नहीं निकली। सच में मैंने 4 महीने की सैलरी छोड़ी थी वहां, मुझे नहीं था पैसे का लालच।
बाद में मुझे समझ में आया कि अच्छा बाबा ने इनके लिए मुझे रोक रखा था कि बेटे जब तुम्हारा ट्विन आएगा, जब उससे मिलोगी तभी तुम यहाँ से निकलोगी, उससे पहले नहीं निकलोगी। सारे स्टाफ, सिर्फ समझ लीजिए 2-3 लोग मेरे साथ रहते थे। देखिए एनर्जी होती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो डिवाइन सोल होते हैं उनकी एनर्जी अट्रैक्ट करती है, लेकिन सबको नहीं करती। जो डेविल होते हैं वो आपके खिलाफ रहेंगे हमेशा। तो मुझे बहुत ट्रिगर मिला, मैं बहुत रोई हूँ वहां, लेकिन हाँ जब इनका साथ मिल गया उसके बाद मैं खुद ही निकल गई। लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि जब तक मैं अपने आप नहीं निकलूंगी दुनिया की कोई ताकत मुझे निकाल नहीं सकती, क्योंकि मुझे अपने बाबा पर विश्वास था। और सच में मुझे लोग निकालने की कोशिश करते थे, और जिसके थ्रू निकालने की कोशिश करते थे उसके अंदर बाबा बस के कहते थे नहीं ये नहीं जाएगी, यही रहेगी। करोगे क्या? एक बार एक लड़का था वहां, लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे था, उसका क्या हुआ, मुझसे बहस कर लिया। बहस क्या, तो मैं रोने लगी। वहां से सर आए कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कहा क्या है, क्या बात है, क्यों? मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैं जॉब ही नहीं करूंगी। अब वो परेशान, वो सोचते थे कि सबसे ज्यादा होता है पब्लिक को संभालना, और वो काम मैं करती थी। वो सोचते थे सब लोग अपने अपने कोने पे बैठे रहते हैं, रिसेप्शन पे ये बैठती है, पूरा समझ लो बागडोर इसके हाथ में है, अगर ये निकल गए तो काम खत्म। आप विश्वास नहीं मानोगे कि ऐसा हुआ, अपने आप भगवान ने ऐसे चमत्कार किया कि जो एलटी मुझसे बहस किया था वो क्या करता था, चालाकी करता था। वो बीच बीच में अपना जॉब छोड़ के अपना प्राइवेट अपना पैसे के लिए चला जाता था, और ये चीजें अपने आप कोऑर्डिनेटर को पता चल गई। मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ने किसी थ्रू पहुंचा दिया और सर उसको ही निकाल दिए, कहे तुम बेटा मत आना। तो ये होता है जब भगवान का आप, इसीलिए मैं कहती हूँ जब नाम जब पूजा पाठ भक्ति करते हो ना, तो जहां आपका काम बिगड़ना लिखा होता है वो काम बन जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भक्ति बहुत जरूरी है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी ना कि किसकी पावर थी। मेरी कुछ नहीं थी, सब बाबा की, मेरे हनुमान बाबा की। तो इससे मैंने डिकोड किया कि हाँ आखिर वहां जॉब करने का रीजन क्या था। और मैंने जिस लड़की के थ्रू मैं वहां गई थी, मैंने जॉब लगने के बाद उस लड़की को थैंक यू बोला था कि बहन तुम्हारी वजह से नौकरी मिली है। उसने कहा दीदी मेरा क्या था, वहां जन्म थी नहीं, आप पहुंच गए। लेकिन मैं पहुंची नहीं थी, मैं बाबा द्वारा पहुंचाई गई थी। और वहां जो जन्म नहीं टिकती थी ये भी बाबा का ही रीजन था। अगर वहां रहती कोई जन्म तो मैं वहां क्यों जाती, किसी और सेंटर पे जाती, और मेरे हाफ सोल का आना वही लिखा था तो क्यों जाती। मतलब ये सब क्या होता है, ये सब डिवाइन का प्लान होता है। और मैं अपनी हर एक स्टोरी में बताऊंगी कि कैसे भगवान ने मेरा साथ दिया, मैं अब बताऊंगी। अब मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ अपनी ही कहानी बताकर, क्योंकि मैं बहुत ऐसे रील बनाती हूँ, आप लोगों को देखती हूँ उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं रहता, आप देखते ही नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि अगर आपको मेरे बारे में ही जानना है तो मैं बताऊंगी अपने बारे में, जानिए कि कैसे कैसे मैंने संघर्ष किया अपनी लाइफ में, और कैसे कैसे मेरे बाबा कृपा बरसाए हैं मुझ पे। होता है चमत्कार, होती है कृपा, ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।